Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with question number I think 8 in branch accounting that we have done. क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट प्रोबेबली. एक बार मैं चेक कर लूँ कि हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, क्वेश्चन 10 कहता है A Limited with its head office at Delhi has a branch at Bombay. The branch received all the goods from head office, who also remits cash for all expenses. Sales are made by the branch on credit as well as for cash. Total sales, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है. ठीक है, total sales by the branch for the year ended 31st March 2012 amounted to rupees 5,60,000, out of which 20% is cash sales. तो अब डेटा क्वेश्चन आपको ऐसा दे रहा है कि थोड़ा सा अब आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट. क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर, फर्नीचर, पेटी कैश. एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर दिस: सैलरी, रेंट, पेटी एक्सपेंसेस. और क्वेश्चन आगे बहुत बड़ा है, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करने की हैबिट होनी चाहिए. ठीक है, प्रैक्टिस बननी चाहिए इनकी. सेल ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2011, जिसकी बुक वैल्यू दी हुई है 950. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ सेल अमाउंटेड टू रुपीज 900 and all sales were made by the branch at cost plus 25%. Depreciation on furniture 10% दिया हुआ है. And prepare Mumbai branch account in the books of A Limited head office for the year ending 31st March. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो कि आप क्वेश्चन नंबर 10 आप सबसे पहले खुद ट्राई करो. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 10. उसके बाद जो आपके डाउट आएंगे वो हम इस वीडियो में आप मेरे डाउट्स को देखना. ठीक है, कि मैं उसको कैसे क्लियर करता हूँ. तो ये सारा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था. अब देखो मैं आपको ये आंसर दिखा रहा हूँ और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है. ठीक है, चलो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जो हम कर रहे हैं डेटर सिस्टम. तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स. ये आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि भाई आपका फॉर्मेट क्या होता है और आपको क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट में अप्रोच करना है. तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, ये हमें सब गिवन था. क्लोजिंग बैलेंस भी हमें सब गिवन था. ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच भी होगा कुछ. ठीक है, क्या होगा? गुड सेंड टू ब्रांच. ठीक है, जब आपने इधर देखा होगा कि भाई हमने कुछ गुड्स को भेजे होंगे बट वो वाला अमाउंट हमारा मिसिंग है. ठीक है, हालांकि वो अभी मैंने वर्किंग नोट में करा हुआ, मैं इधर लिख दूंगा. ठीक है, फिर हमने हमने क्या किया? हमने ब्रांच को कुछ पैसे भेजे. सैलरी के नाम के 36,000, रेंट के नाम के 9,000 और पेटी कैश 5,660. बट ये अमाउंट कैसे आया, अब इस अमाउंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे. ठीक है, अच्छा रेमिटेंस क्या क्या आया? कैश सेल्स इधर होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा, और सेल ऑफ फर्नीचर. इधर हमने सेल ऑफ फर्नीचर भी करा हुआ है. जो हमारा रेमिटेंस है कि भैया मैंने गुड्स तो बेचे ही बेची हैं, अगर मैं कोई एसेट भी बेचता हूं तो उससे जो पैसा आएगा तो वो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दे देना है. ब्रांच ने किसको दे देना है बच्चों? हेड ऑफिस को. ठीक है, तो ये अब ये अमाउंट कैसे आए? प्रॉब्लम ये है कि ये सर ये अमाउंट कैसे आए. चलो एक बार हम जरा नजर मार लेते हैं दोबारा क्वेश्चन में. देखो आपके पास पीडीएफ है, आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना है. ठीक है, स्टॉक 25,000, डेटर, फर्नीचर, पेटी कैश. देखो मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, देखो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है. तो ये वाले चारों आइटम दिए हुए हैं, ये वाले 3 आइटम दिए हुए हैं. दिस इज क्वेश्चन मार्क, राइट? दिस इज क्वेश्चन मार्क. तो ये फर्नीचर कितने रुपए का है, क्लोजिंग बैलेंस वो हमें निकालना है. ठीक है, अच्छा सैलरीज इतने दिए हैं, रेंट इतना दिया है, बट
दिस इज अप टू 31 दिसंबर, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस 5660 है, बट सर यहाँ पे तो जैसे रेंट 9000 दिया हुआ, पेटी एक्सपेंस 5660 दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा रेंट 9000 है ठीक है, और पेटी कैश कितना है 5660। सर ये 5660 कैसे हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं अभी आपसे के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग थी, ठीक है। क्या मिसिंग थी, क्वेश्चन मार्क किस पे था, पेटी कैश, सॉरी फर्नीचर पे क्वेश्चन मार्क था। तो सर ये फर्नीचर का अमाउंट कैसे आया, ठीक है, ये फर्नीचर का अमाउंट कैसे आया, तो ये सब मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज में कुछ नहीं था, बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी में हमारे पास ये कैसे आ गया, ठीक है। और फिर हमारा ये प्रॉफिट एट ब्रांच आ गया। अब ये कैसे हो रहा है मैं जरा आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ चीजें मुझे एक बात बताओ, टोटल सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टोटल सेल्स हमें दी है 5,60,000, ठीक है, और कैश सेल्स दी है 1,12,000, तो ऑब्वियसली क्रेडिट सेल मेरी 4,48,000 आ गई। बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,60,000 और 1,12,000 माइनस करे तो 4,48,000 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इस बात को देखते हैं एक बार। देखो, जब मैं आपके पास ये अकाउंट बनाता हूं, ब्रांच डेटर अकाउंट, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, वी आर मेकिंग ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है, हम बना रहे हैं ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। बैलेंस बीडी आप अपने क्वेश्चन में देखते चलो, देखो क्वेश्चन और जो मेरा समझाना है आपको वो मैच करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास 60,000, बैलेंस बीडी 60,000, क्रेडिट सेल्स कितनी आई थी 4,48,000, ठीक है, वो मैंने अभी निकाल के बताई, ठीक है। और बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है 48,000 दिया हुआ है। तो अगर मैं बैलेंस करता हूं तो मेरे पास मेरे जो डेटर हैं, ब्रांच के जो डेटर हैं वो स्टार्टिंग में 60 थे, ठीक है। मैंने क्रेडिट सेल करी, मतलब ब्रांच ने क्रेडिट सेल करी तो 448 की क्रेडिट सेल्स हुई, तो डेटर बढ़ गए। अच्छा, डेटर के बैलेंस लास्ट में देखा जाए तो 48,000 ही बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4,60,000 डेटर कम हुए, है ना। और कम होने का बड़ा रीजन क्या होता है कि उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। कम होने का बड़ा रीजन क्या है बच्चों, कि उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है। ये बात समझ आई, दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो 560 में से 1,12,000 माइनस किया, 448 क्रेडिट सेल्स है। तो ये जो डेटर अकाउंट है ये आपको समझ आना चाहिए, सर बीडी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, क्रेडिट सेल का मतलब डेटर बढ़े, तो इधर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि डेटर ने मुझे पैसे दे दिए। तो ये मेरा क्या आ गया, बाय कैश, ठीक है। कितना आया 4,60,000, बाय कैश कितना है बच्चों 4,60,000, ठीक है। अब जरा हम अपना आंसर देखते हैं, तो बाय कैश मेरा कितना आया 4,60,000, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि रेमिटेंस में कैश सेल्स होगी और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा। कैश सेल्स आपको पता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मैंने वर्किंग नोट से निकाल दिया, हमने ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया और उससे 4,60,000 आ गए। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको क्लोजिंग बैलेंस ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा तो हो सकता है कुछ और भी चीज हो जो मिसिंग हो, और जो आपके मेन अकाउंट या दूसरे किसी मेमोरेंडम अकाउंट में काम आएगा, ठीक है। चलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है ना। तो मुझे पता है कि ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी अभी निकालते हैं। 36,000 क्लियर है, रेंट का अभी देख लेते हैं, और पेटी कैश का भी अभी देखते हैं, ठीक है। कैश सेल्स क्लियर है, कलेक्शन ऑफ डेटर क्लियर है, सेल ऑफ फर्नीचर इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि हमने फर्नीचर कितने में सेल करा, सर फर्नीचर का ही तो पंगा है। फर्नीचर हमने 900 रुपए में सेल करा, ठीक है, लेकिन उस दिन जिस दिन हमने सेल करा था उसकी वैल्यू कितनी थी 950, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर। तो इसकी भी एडजस्टमेंट है, उसको हमें देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब मुझे ये बताओ पेटी कैश, पेटी कैश का आप क्वेश्चन में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है। अब मुझे बैलेंस सीडी निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है,
नहीं, बैलेंस सीडी इसका दिया हुआ है ना, 180 दिया हुआ है। और ये जो मेरा पेटी कैश है ब्रांच के लिए, जो पेटी कैश है, ठीक है, ये एज अ एसेट है ना। एसेट बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, कम होगा तो इधर लिखेंगे। तो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बैलेंस सीडी इधर दिया हुआ है, और पेटी एक्सपेंस मतलब पेटी कैश के जो खर्चे थे वो खर्चे दिए हुए हैं, तो उसका मतलब एक्सपेंस मतलब उससे एसेट हमारी कम होगी, तो हमने इतने रुपए की एक्सपेंस करा है 5600। इसका मतलब मेरी जेब में 120 रुपए थे, लास्ट में 180 बचे और 5600 मैं खर्चा भी कर चुका हूं, तो ऑब्वियसली मुझे हेड ऑफिस ने कुछ दिया होगा, तभी तभी ये इतना खर्चा कर पाऊंगा और इतना बैलेंस मेरे पास बचेगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, जिसको हम बोलेंगे टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट 5660। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 5660 क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। बताओ बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है? इस पर्टिकुलर अकाउंट से मुझे ये समझ आ गया कि हेड ऑफिस ने 5660 भेजे, जो आपका एक डाउट बन रहा था आपके मेन आंसर में। मेन आंसर कहाँ पे था, यहाँ पे 5660, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 56,600 प्लस 60, ये 5660 मेरा यहाँ पे आ रहा है। इसको इसको आप छोड़ दो, इसको आप मत देखो, ये 5660 हमारा अकाउंट से निकल गया, ठीक है। चलो, तो सर ये भी मुझे पॉइंट समझ आ गया कि पेटी कैश का क्या लफड़ा था, और डेटर्स डेटर अकाउंट बनाया तो उससे मेरी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितनी हुई वो भी मुझे समझ आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं रेंट पेड की, ठीक है। रेंट पेड, तो मुझे क्वेश्चन बार बार ऐसे देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आई एम सो सॉरी, बट मैं रेंट पेड वाली कहानी देख लेता हूँ। रेंट कितना है, 9000, और ये क्या है, अप टू 31 दिसंबर, ठीक है। 9000 हमने पे किया है 31 दिसंबर तक। तो अब चलो, अब रेंट पेड की कहानी देखते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के लिए मैंने कितना रेंट पे किया है, 9000। कितना रेंट पे किया बच्चों, 9000, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रेंट पे किया है कितना, 9000। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी, एक एक अप्रैल से 31 दिसंबर तक का। तो ये वाला जो मेरे पास है ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये क्या होगा, क्योंकि मैंने यहीं तक पे किया है, इसका मतलब खर्चा तो यहाँ तक भी होगा ऑब्वियसली, रेंट तो यहाँ तक भी देना, बट वो मैंने पे ही नहीं किया। तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 3000। सर 3000 कैसे हो गया, 3000 ऐसे हो गया कि अगर मैंने 9000 पे किया है, अगर मैंने कितना पे किया है, 9000, कितने महीने के लिए पे किया है सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने के लिए पे किया है। तो इसका मतलब अगर मैंने 9 महीने के लिए 9000 पे किया है, तो एक महीने का कितना हो गया सर, एक महीने का हो गया 1000। एक महीने का कितना हो गया, 1000 रुपए एक महीने का रेंट है। तो इसका मतलब कितने महीने का रेंट मैंने पे नहीं किया अभी, तो सर मैंने 3 महीने का कितना रेंट हो गया जो मैंने पे नहीं किया हुआ, दैट इज 3000। तो ये मेरा आंसर क्या होगा, 3000 रुपीज है जो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस और लाइबिलिटीज आ गई, वो इधर आती है, आप सबको पता है फॉर्मेट में, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। सो दिस वाज आउटस्टैंडिंग रेंट ₹3000। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये वाली कहानी भी हमारी क्लियर है। चलो, अब जरा, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन में अपना क्वेश्चन खोल देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। ठीक है, एक सेकंड बस।
क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैंने क्वेश्चन भी साइड पे साइड यहाँ पे खोल दिया। अब किसकी एडजस्टमेंट रह गई, जो बातें आपको नहीं समझ आई? देखो ये समझ आ गया था, पेटी कैश समझ आ गया था, डेटर समझ आ गया था। अब हमारे पास ब्रांच स्टॉक की बात करते हैं। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 36,000, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता था, देखो मेरे पास स्टार्टिंग में 25,000 का सामान है, लास्ट में मेरे पास देखा जाए 36,000 का सामान है, और मैंने कितने रुपए का सामान बेच दिया, मैंने कितने रुपए का सामान बेच दिया 4,48,000। सर ये कैसे बेचा, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला है 25% प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। 25% प्रॉफिट होता है। चलो मैं इधर समझा देता हूं आपको। देखो प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, ठीक है। सर 25% है, इसका मतलब 25/100 ऑन सेल्स, ये बात समझ आ रही है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, हमेशा ऊपर वाला ये वाली रेशो होती है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25, और या मैं इसको काट दूं, ये 1/4 लिख दूं, तो सेल्स कितना है 4, ठीक है। इसकी रेशो में ऐसे लिख देता हूं, प्रॉफिट कितना है 1 और सेल्स कितनी है, सेल्स मेरे पास है 4, ठीक है। अगर कोई मुझे बोलेगा कॉस्ट बताओ, तो क्या मैं कॉस्ट बता सकता हूं? अगर मैंने 4 रुपए का माल बेचा है, सपोज एक समोसा 4 रुपए का बेचा है और उसमें 1 रुपया प्रॉफिट डाला हुआ है, तो बताओ कॉस्ट कितनी आई उसमें 3 रुपए। बोलो कॉस्ट कितनी आई उसमें 3 रुपए की मेरे पास कॉस्ट आई है, ठीक है। तभी तो 3 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपया प्रॉफिट मिला के 4 रुपए में बेचा है। बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है, अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स? तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 5,60,000, जो दिया होगा ना उसको लिख दो। मुझे क्या दिया हुआ है 5,60,000, ठीक है। कि 5,60,000 रुपए की मैंने क्या करी है, सेल करी है, ठीक है। तो मैं दोबारा जाता हूं, ठीक है। मैंने सेल कितने की करी है 5,60,000 की, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है कॉस्ट। क्या निकालनी है? कॉस्ट। तो जो निकालना हो उसको लिख लो, और जो दिया होता है 5,60,000 दिया हुआ है वो लिख लो, और जो दिया होता है उसी को उसी की रेशो से डिवाइड करते हैं। सेल्स की रेशो क्या है 4, तो जो दिया होगा उसी की रेशो से डिवाइड कर दो। और जो निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट की रेशो क्या है 3, तो कॉस्ट की रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये भी अगर मैं काटूंगा तो ये कितना हो गया, जो दिया देखो इधर मैं बता देता हूँ आपको। 25, 24, 25, तो ये 4/5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/3। 25%, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। वन बाय फोर ही तो होगा। कॉस्ट अगर मैं इसके हिसाब से 100 लेता हूँ, प्रॉफिट 25 है, तो सेल 125 हो गई। अच्छा 25% ऑन कॉस्ट है ना?
बच्चों मैंने ये गलती कर दी थी, इस चीज को मैंने सेल्स मान लिया, ठीक है, क्योंकि मैं ये आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो चलो मेरी गलती माफ करना, ठीक है। तो मैं इसको इसको कॉस्ट लिखूंगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोबारा, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है। दोबारा से एक बार सुनो, आई एम सो सॉरी। तो प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से रेशो बताता हूँ, प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट 1 है, ठीक है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 4 रुपए है। तो मुझे बताओ तो सेल कितना हो गया, हाउ मच इज दी सेल। तो सर 1 रुपए प्रॉफिट कमाना है, 4 रुपए कॉस्ट है, तो सेल मेरी कितनी होगी 5 रुपए, सेल इज 5 रुपीज, ठीक है। अगर अब मुझे कॉस्ट निकालनी है और मुझे दिया गया हुआ है 5,60,000, ठीक है, जो दिया होता है उसको उसी रेशो से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5,60,000 मुझे सेल्स दिया, तो सेल कितनी होगी 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। और कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या दी हुई है रेशो 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। 5,60,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, तो दिस इज माई कॉस्ट, ठीक है। तो जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो यही आएगी, देखो इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं तो 5/4 हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है 4,48,000। बताओ ये बात क्लियर है। तो इससे क्या निकला, इससे निकला कि सर जब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो कॉस्ट कितनी है 4,48,000, मतलब ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इतने रुपए का मेरा सामान बिक गया, मतलब सामान कम हो गया, ये एसेट नेचर होता है, एसेट कम हो रही है इधर लिखेंगे, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है। बैलेंसिंग फिगर इधर आने का मतलब क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि सर स्टॉक जो है, ब्रांच का जो स्टॉक है वो एसेट नेचर का होता है, एसेट बढ़ती है तो इधर लिखेंगे। इसका मतलब मैंने हेड ऑफिस ने डेटर को सामान भेजा है, ठीक है, डेटर ने हेड ऑफिस को सामान भेजा है, तो ये सामान बढ़ रहा है, सामान बढ़ने का रीजन क्या हो गया, हेड ऑफिस ने सामान भेजा है, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच। बताओ ये बात समझ आ रही है। तो ये जो टू गुड्स एंड टू ब्रांच है ये हम अपने आंसर में इधर यूज करेंगे, जो कि मैंने गलती से इसको लिखना भूल गया था, तो वो आप इधर लिख दोगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद आप किस पॉइंट में फंसोगे वो पॉइंट में आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा पेटी कैश हो गया, डेटर हो गया, हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया। अब बात आएगी फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में आप सब फंसने वाले हो, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बट क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, ठीक है। चलो इस पे भी थोड़ी चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बार बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का 800, टू बैलेंस बीटी 800, और क्लोजिंग बैलेंस मुझे निकालना है, तो मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करता हूं। ये डिस्कशन क्या है, 1 अप्रैल को स्टार्टिंग ईयर है और ये 31 मार्च को ईयर खत्म हो रहा है, ठीक है। 1/10/11 को मैंने उसको बेच दिया, मैंने फर्नीचर को बेच दिया, और फर्नीचर को कितने रुपए का बेचा, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर ऑन द डेट, बुक वैल्यू कितनी थी उसकी 950, बुक वैल्यू 950 थी, जिसको मैंने बेच दिया 900 रुपए में। बताओ ये वाली बातें क्लियर हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 950 की बुक वैल्यू थी उसको मैंने बेच दिया 900 में, ठीक है। तो इसका मतलब बुक वैल्यू अगर मैं लेट करता हूं, मैं लेट करता हूं कि यहाँ पे जो फर्नीचर की कॉस्ट है वो 100 है, फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है 100, ठीक है, और ये बुक वैल्यू 950 है और सोल्ड फॉर 900 है, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ है सर, डेप्रिसिएशन हुआ है 10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%। तो यहाँ पे मुझे एक बार बताओ, यहां से यहां तक, ठीक है, कितने महीने हो गए, अप्रैल से 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो गए। तो पूरे साल में कितना डेप्रिसिएशन लगता सर, 100 रुपए पे 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता, तो 6 महीने में कितना लगेगा सर, 6 महीने में आधा लगेगा, कितना लगेगा 5 रुपए। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे अगर 100 रुपए वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 95। बताओ ये बात समझ आ रही है, ध्यान से सोचो, दोबारा सोचो कि अगर कोई वैल्यू बुक वैल्यू यहाँ पे 100 है और पूरे साल भर में 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 6 महीने में कितना लगेगा सर,
100 इंटू 10% इंटू 6/12, है ना, आधा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 रुपए लग गया, तो ये 95 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 95 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मेरी बात आप समझो कि मुझे बुक वैल्यू निकालनी है और सोल्ड फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल, यहाँ पे 100 रुपए तो लेट करा है, बट एक्चुअली में वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो 950 गिवन है, तो 950 जो गिवन है वो क्या है, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू की रेशो क्या है, 9, जो दिया होता है उसी की रेशो से डिवाइड कर दो। तो 950 को किससे डिवाइड करेंगे, 95 से। बोलो 950 को किससे डिवाइड करेंगे, 95 से। ठीक है, और क्या निकालना है, मुझे बुक वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, अच्छा, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड फर्नीचर। ठीक है, ऑन 1/4, मुझे 1/4 की वैल्यू निकालनी है। देखो मेरे पास ये 950 कब की वैल्यू दी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 950, तो जो वैल्यू दी होती है उसी की रेशो से डिवाइड कर दो, और जो निकालना है 1/4 की बुक वैल्यू निकालनी है, तो 1/4 की बुक वैल्यू कितनी थी, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बुक वैल्यू एज ऑन 1/4 निकालना था, तो मैंने उसकी रेशो जो थी 100 उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मुझे पता है ये बहुत स्लो समझाया मैंने, बट ये जरूरी था इस बात को समझाने के लिए। ठीक है, तो जो दिया होगा उसी की रेशो से डिवाइड करो, जो निकालना है उसकी रेशो से मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1000। इसका मतलब जो फर्नीचर मैंने 950 में, मतलब जो जिसकी बुक वैल्यू यहाँ पे 950 है, उसकी एक्चुअली में यहाँ पे वैल्यू 1000 रुपए थी, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपए। बताओ ये बात समझ आई। ठीक है, ये बात क्लियर है, आपको अगर लिखना है तो आप साथ साथ इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे इसको क्रॉस करता हूँ तो ये सब हट जाता है। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, डेप्रिसिएशन सेल तक का कितना होगा, सर 50 रुपए, सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 50 रुपए, 1000 से 950 वैल्यू हुई तो डेप्रिसिएशन 50 रुपए हुआ, और परसेंटेज से भी निकालना चाहते हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए ही आएगा। ठीक है, और इसका मतलब 1000 रुपए की जो वैल्यू थी, 1000 रुपए की जो वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में थी, 50 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची, 950, और मैंने उसको बेचा कितने रुपए में, बोलो, मैंने उसको बेचा कितने रुपए में, 900 रुपए में मैंने उसको बेचा, तो इसका मतलब लॉस ऑन सेल कितना आ गया, 50 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो आप सब बता सकते हो कि मेरा जो लॉस ऑन सेल है वो कितना है, 50 रुपीज। सिंपल सी बात है ना, 950 रुपए की उसकी बुक वैल्यू थी, मैंने बेची 900 रुपए में, तो मुझे लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज। ठीक है, तो देखो ये सारा डेटा आपके सामने है, ये सारा डेटा आपके सामने है। अब मैं फर्नीचर अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, 8000 रुपए स्टार्टिंग का बैलेंस था, डेप्रिसिएशन हुआ 50 रुपए, कोई दिक्कत, जब तक बेचा 50 रुपए डेप्रिसिएशन हुआ, पैसा कितना आया बेच के, देखो एसेट कम होने के रीजन है, ये कम होने के रीजन है, डेप्रिसिएशन हुआ, पैसा इतना मिल गया, मतलब मैंने बेच दिया एसेट, इतना रुपए मिले, लॉस कितना हुआ, 50 रुपए, 50 रुपए लॉस ऑन सेल, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद मुझे बैलेंस सीडी निकालना है, और यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 7000 का 10%, क्योंकि हमने कितने, ये जो सारा हिसाब किताब है ये केवल 1000 रुपए की जो फर्नीचर था उसका हिसाब किताब हुआ है, 7000 का तो सिंपल डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पूरे साल भर का, तो 7000 का 10% इंटू पूरा साल भर, पूरा साल भर मतलब 12/12, तो ये हो गया 700। ठीक है, बात क्लियर है, तो ये 700 हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा 6300 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। जब मैं अपना आंसर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस 6300 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। ठीक है, और जो सेल ऑफ फर्नीचर से 900 रुपए आया था, ऑब्वियसली वो रेमिट करना ही है, तो इधर आएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको लिख सकते हो, ये मेरा अकाउंट है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके बाद आप पॉज करके इसको आगे भी देख सकते हो। ठीक है, चलो, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब कंसेप्ट आता है हमारा, क्योंकि अभी हमारा डेटर अकाउंट ही चल रहा है, और अभी तक हमने क्वेश्चन जो करे थे वो ऐसे क्वेश्चन करे थे में लोडेड प्राइस नहीं था, जिसमें लोड की बात नहीं हो रही थी। लोड का मतलब हो रहा होता है कि उसमें कितना प्रॉफिट है। ठीक है, चलो,
तो लोड का मतलब क्या हो गया कि उसमें आपने कितना मार्जिन ऐड करा है, तो वो लोडेड प्राइस होता है। ये सारी बातें छोड़नी है। इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं मार्क, ये आपका पीडीएफ में भी दिया हुआ है, सेम मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है, आप एक बार रीड करो, ठीक है, प्लीज रीड, और फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज बॉम्बे हैज अ ब्रांच इन कोचीन to which goods are invoiced at cost plus 25%, ठीक है। The branch sells both for cash। अब क्या हो रहा है, अब हेड ऑफिस ही ब्रांच को प्रॉफिट ऐड करके दे रहा है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक भैया मैं कॉस्ट प्राइस पे इतना सामान दे रहा हूं, उसमें तू ऐड कर लियो और आगे बेच दियो। अब क्या हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ भाई ब्रांच तू इतनी टेंशन इतनी कैलकुलेशन क्यों करेगा, मैं ही तेरे को लोडेड प्राइस के साथ ही दे रहा हूँ कि भैया ये प्राइस, ये जो पेन है, ये पेन 1000 रुपए का है, ठीक है, इसको 1000 रुपए में बेचना है, ठीक है। बस तेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि ये 800 का था उसमें ऐड करूं, ये करूं, वो करूं, कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये हेड ऑफिस ऑलरेडी लोड ऐड करके उसको आगे दे रही है, ठीक है। तो हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज बॉम्बे, ये सब दिया हुआ है और ये सारा आपको डेटा दिया हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, वीडियो पॉज करो और आगे इसको पढ़ लो फटाफट, ठीक है। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस ये दिया हुआ है, रिटर्न्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, कैश क्रेडिट, सनड्राई डेटर दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट। देखो डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सब हमारा जो डेटर अकाउंट बनेगा हम उसमें ले लेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न, रेंट, रेट्स, टैक्सेस एट ब्रांच, सैलरीज, ये सब ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने अपने सामने मोबाइल में खोला हुआ है, ठीक है, तो मेरे को बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए, ठीक है, आपके सामने प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है 100, और उसमें लोड कितना डाला हुआ है, लोड 25% है, तो 100 का 25% कितना हो गया 25, 100 का 25% कितना हो गया 25, गॉट इट, ठीक है। और इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, इनवॉइस प्राइस 125, ठीक है। इनवॉइस मतलब बिलिंग प्राइस कितना है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट मिला के प्राइस कितना है, ठीक है। चलो अब डेटर सिस्टम से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन मेरे हाथ में है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स स्टॉक कितना दिया हुआ है 60,000, कितना दिया हुआ है 60,000, ठीक है। तो भाई लिख लो, इनवॉइस प्राइस में लिख दो स्टॉक कितना दिया हुआ है 60,000, ठीक है। डेटर कितना दिया हुआ है 72,000, और कोई एसेट दी हुई है, देखो और कोई एसेट दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस में एसेट आएगा ना। आप मुझे बताओ दो बातों में से और कोई तीसरी बात तो नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है। तो ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब आप बस चीजें समझते हो चलो। अब उसके बाद टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है सर, ये टू गुड्स एंड टू ब्रांच ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6 लाख, और जिसमें रिटर्न्स 12,000 है। तो रिटर्न इधर लिख दो या इधर लिख दो, बात एक ही थी, ठीक है। तो अभी मैंने समझाने के लिए आपको ये बोल दिया कि भाई 6 लाख रुपए का सामान दिया जिसमें 12,000 का सामान वापस आ गया, तो एक्चुअली में हेड ऑफिस ने ब्रांच को 5,88,000 का सामान भेजा है, ठीक है। बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आप मेरे से मुझे फोन कर सकते हैं, नंबर आ रहा है, आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर भाई ये हम टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, देखो फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मेट शुरू से करा रहा हूँ वही है, हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। तो हमें हमें हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या क्या दिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या क्या दिया, ठीक है। तो सर क्या क्या दिया, भाई देखो रेंट के पैसे दिए 18,000, ठीक है ना, सैलरीज वगैरह के पैसे दिए 60,000, ऑफिस एक्सपेंसेस के पैसे दिए 17,600। सर ये किसने बोला कि ये हेड ऑफिस ने दिए हैं, भाई ये डिपेंडेंट ब्रांच है, तो हेड ऑफिस ये जो खर्चे कर रहा है वो डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस ही देता है,
कि अगर ये सारे खर्चे करे हैं, नहीं तो स्पेशली मेंशन होगा कि ये ब्रांच ने खर्चे करे हैं। अगर सिंपल ये खर्चे करे हुए हैं तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने दिए, ठीक है। तो ये तीन बातें सर हमें समझ आ गई, हमें बिल्कुल समझ आ गया कि ये तीन बातें क्या है, ठीक है। अब सर ये इसको छोड़ो अभी, ये देखो हेड ऑफिस में रेमिटेंस क्या है, कैश सेल्स कितना है सर, 2 लाख कैश सेल्स क्वेश्चन में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो, 2 लाख कैश सेल्स है, रेमिटेंस में हो गया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी डायरेक्ट गिवन है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, राइट। तो ये 3,20,000 है, तो वो भी हमने 3,20,000 लिख दिया, 5 लाख सर, ये तो डायरेक्टली गिवन था, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में क्या आएगा, स्टॉक, अगर स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है ओपनिंग बैलेंस, तो आपको क्लोजिंग भी इनवॉइस प्राइस पे ही देना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, स्टॉक जो होता था वो कॉस्ट प्राइस पे होता था, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कॉस्ट पे होंगे, यहाँ पे दोनों आईपी पे होंगे। अगर सपोज ये आईपी पे है, एक आईपी पे है और ये कॉस्ट पे है, तो आपको इसको भी आईपी में कन्वर्ट करना है, आपको इसको भी आईपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टॉक कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। और डेटर्स कितने हैं, डेटर मेरे 94,000 कैसे आए सर, है ना भाई, ये डेटर नहीं समझ आया, और ये दो चीजें नहीं समझ आई, ये वाला और ये स्टॉक रिजर्व क्या है, ये दो बातें समझ नहीं आई। तो पहले तो हम डेटर समझ लेते हैं, है ना, पहले हम डेटर समझ लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। चलो मैं समझाऊं डेटर्स, हाँ सर डेटर, क्योंकि डेटर का बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, आप देखो ये मुझे दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, और कैश रिसीट फ्रॉम, बहुत सारा डेटा डेटर का दिया हुआ है, तो इट्स बेटर टू मेक द अकाउंट, यस और नो। डेटर का बैलेंस बीडी 72,000 दिया हुआ था, और डेटर मेरे बढ़े क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल करी है, देखो क्रेडिट सेल दी हुई है 3,60,000, हाँ सर दी हुई है, इधर लिख दिया। सर कैश से डेटर कैश दे दिया उन्होंने, जो डेटर कम हो गया, डेटर कम होने के रीजन इधर लिख दिया, ठीक है। डिस्काउंट हमने दिया कितना, 6,000 डिस्काउंट दिया था, बैड डेट्स हो गए 4,000, और सेल्स रिटर्न, जब हमने सेल्स करी थी, क्रेडिट सेल करी थी, तो हमारा डेटर बढ़ा था, और जब उन्होंने हमें पैसे मतलब सामान वापस कर दिया, तो डेटर भी कम हो गए। और वी ऑलवेज अज्यूम, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो जो सेल्स रिटर्न होती है वो क्रेडिट सेल में से होती है, ये अजम्पशंस होती है, राइट। तो सेल्स रिटर्न हो गया 8,000 और बैलेंसिंग फिगर हो गई 94,000। मुझे बताओ इस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अब ये वाला जो डेटर्स है ये मैंने 94,000 लिख दिया। सर हमें ये बातें पूरी समझ आ गई, हमें ये बातें पूरी की पूरी समझ आ गई, ठीक है। अब एक बात नहीं समझ आई, वो ये है कि मुझे इस क्वेश्चन को एक्चुअली में मुझे प्रॉफिट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 60,000 रुपए हैं इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, मुझे क्या है, प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो मैं एक काम करता हूं कि भाई जो भी देखो, मैं अभी तक प्रॉफिट कैसे निकालता था, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेके चलते थे कि मैंने इसको इतना रुपए का सामान दिया है और उसमें इसने इतने की सेल कर दी, इतने की क्रेडिट सेल करी, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट इनकी वजह से आ रहा है, राइट। तो मैं इसको ना कॉस्ट प्राइस पे लाना चाह रहा हूँ, इसको किस पे लाना चाह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि ऑलरेडी हम जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं कॉस्ट प्राइस पे करें, समझ आ रही है। भाई हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि मैंने ये सामान इतने रुपए में खरीदा था और इतने रुपए में बेच के इतने रुपए आए, तो वो जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट है, राइट। तो मैं इसमें से प्रॉफिट वाले जो मार्जिन है उसको हटाऊंगा, तो अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन को हटाऊंगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा स्टॉक रिजर्व, क्या लिखूंगा, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो मैं इसको एक मिनट आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये है ना, ये थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये वाला जो स्टॉक है इसमें लोड है, तो इसके लोड को हम उतारेंगे, इसके लोड को हमें उतारना है, ठीक है। तो इसके लोड को हमने यहां उतारा, इसको हमने ऐसे लिखते हैं बाय स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। क्या ये बात समझ आ रही है। सर कैसे उतारा, ये 60,000 रुपए क्या दिया हुआ है, सर ये 60,000 रुपए सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको याद हो, मतलब ये इनवॉइस प्राइस दिया था स्टार्टिंग में, क्या था
कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट अगर 100 थी, ये शायद नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, चलो मैं इसमें से आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैंने ये लिखा था ना, कॉस्ट अगर 100 है, उसमें लोड 25 है, तो इनवॉइस प्राइस इतना है। तो मुझे एक बार बताओ 60,000 रुपए क्या दिया हुआ है, सर 60,000 रुपए इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, तो जो दिया होगा उसी की रेशियो से डिवाइड करो, 125 से डिवाइड किया, और जो निकालना है, लोड निकालना है, तो लोड 25 है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ, हमें लोड निकालना था, ये बाय स्टॉक रिजर्व क्या है, लोड है। तो अगर मुझे लोड उतारना है तो मेरा फॉर्मूला ये बना, जो दिया होगा उसको उसी की रेशियो से डिवाइड कर दो, जो निकालना है उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो मेरा लोड, इसका लोड मैंने उतार दिया। अब लोड उतारने का तरीका क्या, या तो मैं इसी में से माइनस कर दूं, या मैं उसको अपोजिट साइड लिख दूं। बताओ, लोड उतारने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। सर उधर लिख दो, जैसे ऐसे ही तो करते थे, परचेज इधर लिखते थे, परचेज रिटर्न इधर लिख देते थे, है ना, 11th क्लास याद करो। या परचेज रिटर्न इसी में से माइनस कर देते थे, परचेज में से। तो बेस्ट तरीका ये होता था, परचेज रिटर्न इधर लिख दिया। तो हमें अकाउंट्स में इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक रिजर्व इधर उतारना है। जितने भी स्टॉक होंगे उसका रिजर्व या उसका लोड दूसरी तरफ उतरेगा। अच्छा सर, लोड कहाँ कहाँ था, एक तो यहां था, इसका लोड इधर उतार दिया। अब बताओ इधर कोई स्टॉक है, हाँ सर ये स्टॉक ही तो है, ये स्टॉक है जो इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया है। किसने भेजा है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को। किसने भेजा है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को। कितना, 588। अब भाई इसका लोड यहां उतारो, इसका लोड यहां उतारो, चलो यहां उतार देते हैं, ठीक है। तो लोड मैं इसका यहां उतारता हूं, तो 5,88,000 है, इसका लोड इधर उतारा, देखो ये उतारा, ठीक है। अच्छा, इसके लोड का नाम बाय स्टॉक रिजर्व क्यों नहीं लिखा, सर ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है, इसके लोड का नाम गुड्स सेंड टू ब्रांच ही होगा, फॉर्मेट है, ठीक है, समझ आ रही है। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोड कैसे उतारेंगे, सर ये क्या दिया हुआ है, ये इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। इनवॉइस प्राइस दिया हो तो इनवॉइस प्राइस की रेशियो से डिवाइड करो, और मुझे निकालने का लोड, तो लोड की रेशियो से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। तो ये मेरा 1,17,600 आ गया। बताओ ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात भी क्लियर हो गई। और स्टॉक कहाँ पे था, देखो इस स्टॉक का लोड हमने यहां उतार दिया, इस स्टॉक का लोड हमने यहां उतार दिया। सर इधर तो और कोई स्टॉक है नहीं है, इधर स्टॉक है, सर देख लेते हैं, हाँ इधर एक स्टॉक है, ये रहा, है ना, ये भी तो स्टॉक है। बताओ नहीं है क्या ये वाला स्टॉक, हाँ सर है। ये स्टॉक का लोड उतारेंगे कहाँ पे, उल्टी तरफ, उधर। तो 1,20,000 का लोड इधर उतार दिया। बोलो, जो दिया होगा 1,20,000 क्या दिया हो, इनवॉइस प्राइस को इनवॉइस प्राइस से डिवाइड किया और लोड से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो इसका लोड इधर उतार दिया, बस। ये 3 काम एक्स्ट्रा करने हैं हमें, ये 3 काम हमें एक्स्ट्रा करने हैं अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का होगा, अगर लोड वाला क्वेश्चन होगा। बोलो बात समझ आई, हाँ सर ये बात भी हमें समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा आपको शुरू से दिखा देता हूँ, आप इसको लिख सकते हो पॉज कर करके, ठीक है। दिस वन, ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो मैंने लिखा नहीं, आप निकाल लेना, ठीक है। वो प्रॉफिट जो लॉस होगा वो जो भी होगा वो आप निकाल लेना। डेटर अकाउंट मैंने आपको समझा दिया, और ये बात भी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सो वी हैव डन बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये डेटर अकाउंट के इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 8-9 क्वेश्चन इजी थे, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए, ठीक है। चलो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। गोला क्लॉथ एम्पोरियम हैज अ हेड ऑफिस इन बॉम्बे, और ये सब क्वेश्चन में डेटा आपको दिया हो। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई इट योरसेल्फ। पॉज करो वीडियो, उसके बाद फिर आप मेरी वीडियो को आगे देखोगे, उसके बाद आप मेरी वीडियो को आगे देखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं फटाफट समझा देता हूं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है बच्चों, जहां जहां प्रॉब्लम वाले पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कॉस्ट 100 है, लोड 25 है, आईपी, ये सबसे पहले हमने रेशो निकाल ली, ठीक है। अच्छा, पेटी कैश कितना दिया हुआ है, सर 1500 दिया हुआ है, 32,000 ये दिया हुआ है, 8700 ये दिया हुआ है, 2500
सॉरी 87500 ये दिया हुआ है और वो सनड्राइव क्रेडिटर है, तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस और लाइबिलिटी है 2500। ठीक है, 600 मुझे प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन की है। ठीक है, उसके बाद मुझे गुड्स इनटू ब्रांच कितना दिया हुआ है, 1,15,000, बट वो आईपी पे दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ लिख दूंगा और इसका लोड इधर उतारूंगा। ठीक है, चलो वो बाद में उतारेंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया, अब मैंने हेड ऑफिस ने क्या क्या पैसे दिए, कैश हेड ऑफिस ने क्या क्या दिया, देखो ब्रांच ने कुछ कैश परचेज करी, तो भाई उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन होती तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने ही पैसे दिए, तो ये हेड ऑफिस ने पैसे दिए, कैश परचेज कर लियो भाई, मैं सामान नहीं बेच पा रहा, तू एक काम कर लियो वहीं पे किसी लोकल मंडी से वो जो तेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो खरीद लियो। ठीक है, तो कैश परचेज ही हो गया। क्रेडिटर्स, ठीक है, उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, कैश पे टू क्रेडिटर्स, तो ये 10,000, क्योंकि भाई वो डिपेंडेंट ब्रांच है, कौन ब्रांच है वो, डिपेंडेंट ब्रांच है, तो वो सारा काम मेरे से ही करेगा अनटिल अनलेस कि ये मेंशन ना हो कि ब्रांच ने वो खर्चा करा है। ठीक है, रेंट कितना दिया है, देखो रेंट भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 2400। ठीक है, सैलरीज पेड करी हैं 2500। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है सैलरी पेड इन एडवांस, जिसमें एडवांस जो हमने पे करी है वो क्या है, 500 रुपए। ठीक है, उसको आगे देखेंगे, ये 2500 हमने खर्चा करा है, मतलब हेड ऑफिस ने पैसा दिया है। इंश्योरेंस पेड 1800, और पेटी कैश है ना के नाम पे जो एक्सपेंस हुए हैं वो भी हेड ऑफिस ने दिए हैं 1200 रुपए। ठीक है, तो ये बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डेटा तो आप क्वेश्चन में भर ही सकते हो ना। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई जो फॉर्मेट बनाओ, जो जो चीजें आपको आ रही हैं आप उसको तो फिलअप करो। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, आपको चीजें समझ आती रहेंगी, राइट। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी वो वहां से देखेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया था, 2500, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था 2500, इसमें कोई पढ़ क्यों नहीं रहा भाई। ठीक है, 2500। फिर मुझे बताओ रेमिटेंस में क्या आया, कैश सेल्स कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, कैश सेल्स, वो आपको कितना दिया हुआ है, 95,000 दिया है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, ये 95,000 है बच्चों। ठीक है, दिस इज 95,000 और ये 55,000, तो ये आपका हो गया 1,50,000। बताओ इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास, मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे जो स्टॉक था इसका लोड हमने इधर उतार दिया, बताओ ये वाली बात समझ आ रही है, ये हमने इधर लोड उतार दिया, जो स्टॉक होता है क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, उसके लोड उतारने को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक हुआ उसके लोड उतारने को बोलेंगे स्टॉक रिजर्व, लेकिन जो गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है उसके लोड उतारने को हम बोलने, उसका नाम वही रखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो इसका लोड यहाँ उतरा, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, कैश सेल्स भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 55,000, सर ये कहाँ से आया कलेक्शन फ्रॉम डेटर, है ना, जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है वो कहाँ से आया, चलो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी ये बात तो क्लियर है, बोलो ये बात तो क्लियर है आपको। ठीक है, अच्छा ये सब भी हमें क्लियर था। क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स एट द एंड, मुझे क्लोजिंग बैलेंस और लाइबिलिटी 3500 दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है ना। स्टॉक रिजर्व किसका उतारा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो चलो उस क्लोजिंग स्टॉक को निकालेंगे, बट आईपी पे लिखेंगे और उसका स्टॉक रिजर्व उतार के इधर रख देंगे। ठीक है, और मुझे और क्या दिया हुआ है, चलो बाकी आगे चीजें समझते हैं जो जो बातें नहीं दी हुई। ठीक है, रेंट की बात करते हैं भाई सबसे पहले।
हमने रेंट पे किया है, क्वेश्चन में पढ़ो, रेंट फॉर 1 ईयर पेड ऑन 1 जुलाई, 2400 रुपए का रेंट पे किया है, ठीक है। तो 1 जुलाई को पूरे एक साल का मैंने 2400 रुपए रेंट पे किया है, तो हमारा जो ईयर है वो तो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर के बाद जितना भी टाइम है वो सब एडवांस रेंट है। बोलो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने, मतलब 1200 रुपए इस साल के हैं और 1200 रुपए नेक्स्ट ईयर के हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड रेंट। क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। तो आप मुझे ये बताओ, ये जल्दबाजी में मेरे से ये गलतियां हुई हैं तो कोई नहीं, बट फिर क्योंकि दूसरी कॉपी में भी हम साथ साथ कर रहे थे, तो ये मेरा क्या हो गया 6/12, तो ये 1200 है। बताओ इसमें कोई डाउट है? प्रीपेड रेंट मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ये बच गया ना, ठीक है। और प्रीपेड सैलरी कितनी थी सर? वो तो डायरेक्टली गिवन थी, एडवांस सैलरी 500 रुपए, तो वो मैंने डायरेक्टली वहां से लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस ये कहां से आया, इसको जरा एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, प्रीपेड इंश्योरेंस कहां से आया? अब मुझे बताओ इंश्योरेंस मैंने कितना पे किया है? इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग, तो इसका मतलब 3 महीने का मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। पढ़ लो, 31 दिसंबर तक मेरा साल खत्म हो रहा है, बट मैंने 31 मार्च तक पे कर दिया, इसका मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया। तो 3 महीने का कितना हो गया? 3 महीने का देखो ये दिख रहा है आपको, 1800 रुपए 12 महीने के हैं, तो एक महीने का कितना हो गया? 1800/12, 3 महीने का हो गया इंटू 3, तो 450 हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, 450 क्या हो गया? प्रीपेड इंश्योरेंस। 450 क्या हो गया बच्चों? इट इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। चलो, ये भी हमें समझ आ गया। देखो, प्रीपेड रेंट समझ आ गया, प्रीपेड सैलरी समझ आ गई, प्रीपेड इंश्योरेंस समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, चलो उसको भी देख लेते हैं आगे, ठीक है। चलो, तो ये दो बातें समझ आ गई। डेटर अकाउंट बनाते हैं। डेटर अकाउंट बताओ, बैलेंस बीडी दिया हुआ है 8700, सर दिया हुआ है, देखो अपने क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल्स दी हुई है, डेटर बढ़ रहा है क्योंकि क्रेडिट सेल करिए 65,000, मैंने उनको अलाउंस दिए 1200 रुपए, मतलब मेरा डेटर कम हो रहा है। डेटर ने मुझे 55,000 दे दिए थे, तो मेरा डेटर कम हो रहा है। बैड डेट्स मेरे 350 हो गए थे, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 17,150। बोलो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 17,150। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है। तो अगर मैं डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दूंगा 17,150, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फर्नीचर की बारी, ठीक है। तो फर्नीचर भी देखते हैं और स्टॉक भी हमारा रह गया, ठीक है। फर्नीचर हमें कितना दिया हुआ था? 7500, और मुझे दिया हुआ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, ये तो डायरेक्ट ही कर लो यार, है ना। 10% 750, 20% 1500, तो 7500 माइनस 1500, ये हो गया 6000, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डन है, डन। अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक जरा एक बार मैं देख लूं। मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000, बच्चों ध्यान से पढ़ लो, लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना दिया? 40,000, बट वो कॉस्ट पे दिया हुआ है। तो सर सही है, कॉस्ट में लिख दूंगा, लोड उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उतारना है लोड। इसका मतलब कॉस्ट को आईपी में कन्वर्ट करो, कॉस्ट को आईपी में कन्वर्ट करो। तो मैं इधर कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, या मैं इधर इधर कन्वर्ट करके मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि अगर अगर आपके पास 40,000 का स्टॉक है, तो ये क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करो, ठीक है। कॉस्ट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करो, और जो निकालना क्या है? इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बात समझ आई? 40,000 ये हो गया, 0 0 कट गया, 125,
ठीक है, 50,000 आ गया। बोलो बात क्लियर है? ये हमारा आ गया 50,000, ये गलती से ऐसे लिख दिया था, तो ये 40,000 है बच्चों। 40,000 अपॉन 100 इंटू 120 में 50,000 आ रहा है। ठीक है, ये 50,000 है। ऑब्वियसली आपको ये तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। 40,000 अगर कॉस्ट है, 50,000 इनवॉइस प्राइस है, तो एक 10,000 रुपए आपका लोड आ रहा है। नहीं तो आप फॉर्मुले से भी लगा के 50,000 क्या दिया हुआ इनवॉइस प्राइस, उसको 125 से डिवाइड करो, 25 से मल्टीप्लाई करो। बोलो ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये पेटी कैश हो गया, ये सब हो गया हमारा। और ये सब मैंने आपको समझा ही दिया था, एडवांस रेंट, इंश्योरेंस, डेटर अकाउंट। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हमारी शायद डन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप इसको लिख सकते हो, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पूरा आंसर दिखा दिया। इसके बाद आप यहाँ भी ये भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, फिर आप ये भी अकाउंट बना सकते हो, और फिर हमारा क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सो वी हैव डन हाउ मेनी क्वेश्चंस टुडे? हमने शायद 10, 11, 12 3 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद वी विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली अवर नेक्स्ट मेथड। ठीक है, चलो कोई नहीं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबको ये क्वेश्चन अपने हाथ से करने हैं बार बार। ठीक है, अगर आपको हिंट ले लेके आपका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब अभी परफेक्शन नहीं हुई है। जब आप क्वेश्चन पूरा उठाओ और पूरा अगर अपने आप कर लेते हो, तो इसका मतलब आप ये समझ लें आपकी परफेक्शन आनी शुरू हो गई। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।